हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं सिंपली ज्ञान चैनल। इस चैनल पे एजुकेशन रिलेटेड वीडियो शेयर की जाती हैं जो कि क्लास 6 to 10 होती हैं। अगर आप ऐसी ही और एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आज का टॉपिक क्लास 10 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के ऊपर है। पिछली वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 3rd, 4th, 5th एंड 6th के बारे में बात करी थी। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज फर्स्ट term, D the common difference and A and the nth term of the AP। यहाँ पे आपको ये टेबल दे रखा है, इसमें आपको कितने 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पे आपके A की वैल्यू दे रखी है, D की एंड AN। ये आपका फर्स्ट AP है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब फर्स्ट AP के लिए आपकी A की वैल्यू कितनी है 7, D की वैल्यू 3 और N की वैल्यू 8। और आपसे क्या फाइंड करवा रहा है, आपसे फाइंड करवा रहा है कि आप AN टर्म फाइंड कर दो, इसकी AN टर्म फाइंड कर दो। तो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, हमें पहले गिवन क्या क्या दे रखा है ये लिख लेते हैं। गिवन हमें दे रखा है ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 दे रखी है। देन डी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 3, यहाँ पे 3 दे रखी है ना डी की वैल्यू। एन की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 8। और आपको फाइंड करना है एन आपको फाइंड करना है। जो जो आपको गिवन दे रखा है पहले आप उसको अलग से लिख लेंगे, देन जब आपको फाइंड करना है आप यहाँ पे रखेंगे। ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 8 और एन आपको फाइंड करना है। तो एन हमें फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें एन का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो हमने पीछे पढ़ा था। क्या था, एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। मैं इस फॉर्मूले को यहाँ लिख रहा हूँ, एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब यहाँ पे आप देखेंगे एन की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 8, मतलब आपको ए 8 टर्म निकालना है। ए की वैल्यू आपको कितनी रहेगी 7 प्लस एन तो 8 ही रहेगा माइनस 1। डी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 3। क्लियर है। आप क्या करेंगे 7 प्लस कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 7 3 21 कितना हो गया आपका 28। आप देख सकते हैं आपका ए एन टर्म कितनी आ गई, मतलब ए एन जो आपको ए एन टर्म फाइंड करनी थी वो ए 8 थी। तो आपका कितना आ गया आंसर ए 8 जो आपका आ गया वो आ गया 28। आपको सॉल्व हो गया। वैसे आप सेकंड पार्ट सॉल्व कर देंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे ही हो जाएंगे। अब मैं एक और पार्ट ले लेता हूँ इसका। ये कौन सा पार्ट था, इसका फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, ये हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करा था। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट और फिफ्थ पार्ट है वो दोनों सेम है। क्यों, क्योंकि आपको इसमें ए दोनों में दे रखा है, डी दोनों में दे रखा है, एन की वैल्यू दोनों में दे रखी है और आपको फाइंड करवा रहा है ए एन। तो जिस प्रोसीजर से मैंने इसको सॉल्व करा है वैसे ही आपका 50 सेम टू सेम हो जाएगा। ए डी एन और देन आपको फाइंड करना ए एन टर्म। इसी तरीके से आप सॉल्व कर देंगे इसको। तो ये दोनों सेम हो गए। और फिर हम बात करते हैं इस वाले की, हम फोर्थ वाले की बात करते हैं। फोर्थ वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है ए इज इक्वल्स टू माइनस 18.9। क्लियर है। देन आपको डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, डी की वैल्यू आपको दे रखी है 2.5, लिख दूंगा मैं यहाँ पे 2.5। देन आपको यहाँ पे क्या फाइंड करवा रहा है, एन फाइंड करवा रहा है। क्या फाइंड करवा रहा है एन। और मैं यहाँ पे आपको ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है, ए एन की वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पे 3.6 दिख रहा है। यहाँ पे 3 सही से लिख देते हैं, ए एन इज इक्वल्स टू 3.6। अब क्लियर दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे ए की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू और एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और ए एन की वैल्यू आपको दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन है इस गिवन की मदद से हम सॉल्व करेंगे। तो आपको यहाँ पे हम लिख लेंगे ए एन इज इक्वल्स टू 3.6। ए एन का फॉर्मूला पता है हमें क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल्स टू 3.6। मैंने इस ए एन की जगह जो फॉर्मूला हमें याद है मैंने वो फॉर्मूला यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पे आप ए और डी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। ए की वैल्यू आपको माइनस 18.9 दे रखी है। ठीक है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। डी की वैल्यू आपके पास है तो यहाँ पुट कर देंगे 2.5 थी, 3.6 आप एज इट इज उतार देंगे। उतार दिया, माइनस का 18.9 है उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे 3.6 है प्लस में 18.9, बाकी चीजों को एज इट इज उतार दूंगा। 9 n-1 और यहाँ 2.5 दे रखा था। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर दीजिए। 6 9 6 कितना हो गया 15 का 5 कैरी 1 9 3 कितना हो गया 12 का 2 कैरी 1 1 और 1 कितना हो गया 2। एक के बाद पॉइंट लग रहा है पीछे से लगा दूंगा मैं।
आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1 और यहाँ पे 2.5 है। क्या करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं n-1 और 2.5 दोनों मल्टीप्लाई में है। अब मल्टीप्लाई में 2.5 उधर जाके राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो मैं 22.5 को मैं ऐसे लिख दूंगा, अपॉन में आपका आ जाएगा क्या 2.5। क्लियर है। और आपका n-1 ये रहा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब देखो एक की बात पीछे पॉइंट था, उसको पॉइंट से पॉइंट हटा दो। ठीक है, 5 5 जो 25, 5 4 जो 20, 2 आगे गया तो 225 बन गया। 5 5 जो 25 कितना आ गया 45 अपॉन में 5, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। तो n-1 कितना बचा हमारे पास 9 बचा। आप देख सकते हैं इन दोनों -1 होता जाएगा क्या हो जाएगा +1। n इजिकल्स टू आपको कितना आ गया 10। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 10। एक रिकैप ले लेते हैं, हमने क्या क्या, हमारे क्वेश्चन दे रखा था, यहाँ से उठाया हमने 4 -18.9 a की वैल्यू, d की वैल्यू दे रखी थी, n की वैल्यू फाइंड करनी थी, an की वैल्यू 3.6 दे रखी थी। जो गिवन दे रखा था हमने लिख दिया a d n और an की वैल्यू में फाइंड करनी थी। फिर हमें पता था जो हमारे पास गिवन है उसी को लेके जाएंगे आगे। an की वैल्यू दे रखी थी, an मैंने यहाँ लिखा n इजिकल्स टू 3.6। an का फॉर्मूला मुझे पता है, मैंने इसको यहाँ लिख दिया a प्लस n-1d इजिकल्स टू 3.6। बाकी चीजें जो चीजें मेरे पास थी मैंने उसको पुट कर दिया, a और d मेरे पास था मैंने यहाँ पुट कर दिया। a की वैल्यू डाल दी, d की वैल्यू डाल दी, n की वैल्यू नहीं थी। पूरी इक्वेशन आप भी पूरा स्टेप दे सकते हैं, इसमें सिर्फ n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड n को रख देंगे। क्या करा -18.9 था, मैंने वहां प्लस का कर दिया, दोनों को प्लस करा 22.5 आ गया। 2.5 मल्टीप्लाई में था, जाके डिवाइड में होगा, दोनों को डिवाइड दिया तो 9 आ गया, 9 को उतार दिया। माइनस में 1 था, प्लस में 1 हो गया, 9 + 1 10 हो गया। n की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, वो हमें फाइंड करवा रहा था। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, बाकी के जो पार्ट बचे हैं आपके, सेकंड पार्ट बच गया आपका, यहाँ सेकंड पार्ट बच गया और आपका थर्ड पार्ट बच गया। या खुद से ट्राई करेंगे, अगर आपसे नहीं होते तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे हम मिलके। पहले क्वेश्चन नंबर 1 को उतार लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। उतार लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपको एमसीक्यू दे रखा है, आपके ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि इस ए बी के लिए 30th टर्म कौन सी होगी। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ये पूछ रहा है जो आपको गिवन ए बी दे रखा है उसकी 30th टर्म कौन सी होगी। तो ए बी देखते ही ए की वैल्यू और डी की वैल्यू आप तुरंत ही फाइंड कर देंगे। ए की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल्स टू जो फर्स्ट टर्म है वही आपकी ए की वैल्यू हो जाएगी। डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप, पीछे वाली में से आगे वाली टर्म माइनस कर दोगे, तो 7 - 10 हो जाएगा। 7 - 10 कितना देगा ये -3। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसने बोला 30th टर्म, 30th टर्म करने के लिए क्या करूंगा 830, और 830 हमें पता है कैसे निकालते हैं, a + 30 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 29, एक कम हो जाएगा d। क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा इसमें पुट कर दूंगा a की वैल्यू d की वैल्यू मेरे पास है, a की वैल्यू में 10 डाल दूंगा और 29, d की वैल्यू -3 है डाल दूंगा। देन क्या होगा 10 क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस देगा, ठीक है। 3 9 जो 27 का 7 कैरी 3, 3 2 जो 6, 6 और 3 9। अब दोनों को माइनस कर देंगे, 7 में से 0 गया कितना हो जाएगा 7, 9 में से 1 गया कितना हो जाएगा 8, वो भी किसका माइनस का, जिसका जो नंबर बढ़ा उसका साइन आ जाएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है 830 का मतलब क्या होगा कि -87। तो 830 टर्म इस 80 कौन सी हो गई -87 हो गई। तो आपका आंसर क्या हो गया डी। तो लिख दोगे आंसर आपका क्या हो गया डी हो गया। नेक्स्ट पार्ट है इसी का नेक्स्ट पार्ट, पहले आप इसको उतार लीजिए, देन हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है 11th टर्म ऑफ द ए बी। इस ए बी के लिए 11th टर्म क्या होगी, इसमें आपको 4 ऑप्शन देने के 1 2 3 4। आप क्या करेंगे पहले जैसे ए बी देखते ही आपकी 2 चीज आप निकाल लो तुरंत ही, कौन कौन सी। पहला तो हो गया आपका ए की वैल्यू जो कि आपकी -3 हो जाएगी, जो सीरीज सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म हो जाएगी। डी की वैल्यू आप फाइंड करेंगे कैसे, पीछे वाली टर्म में से आगे वाली टर्म माइनस कर देंगे, तो पीछे वाली टर्म आपकी -1/2 हो गई, माइनस जो माइनस कर रहे हैं, और -3 अपने साथ माइनस ला रहा है तो उसको ब्रैकेट में रख दो। क्लियर है। कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको सॉल्व करो कितना आएगा, कुछ नहीं है तो 1 है, 2 और 1 का एलसीएम 2 हो गया, 2 के टेबल में 2 1 बार में, उस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो -1 देगा, 1 के टेबल में 2 2 बार में, उस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 2 3 जा 6 आ गया। -1 + 6 कितना देगा आपको 5/2। क्लियर है।
तो डी की वैल्यू आपकी निकल के आ गई। अब आपको क्या करना है कि इसकी 11 टर्म फाइंड करनी है। 11 टर्म फाइंड करने के लिए A11 लिखूंगा जो कि हो जाएगा A प्लस 10D। टर्म फाइंड करा 11 तो A कम हो जाएगा 10D हो जाएगा। ठीक है, A की वैल्यू कितनी दे रखी है, A की वैल्यू आपकी -3 है। 10 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू आपकी कितनी है 5/2। क्लियर है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 लिख दिया। -3 का -3 मैंने उतार दिया। अब क्या करेंगे, पता है माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है, कितना बचेगा 22, वो भी किसका, पॉजिटिव का। लिखो ना लिखो, तो हमें पता चल गया कि A11 टर्म, जो A11 आ गया आपको 22 आ गया। तो हम देखेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन है 22, तो 22 ऑप्शन है आपका बी, तो आपका आंसर हो गया बी। क्लियर है, इसको उतार लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपका, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ये आपको एपी दे रखी है, कितनी 5 एपी दे रखी है, और हर एपी में कुछ टर्म्स इसकी मिस कर रखी हैं और कुछ दे रखी हैं। तो आपको अगर मैं इस एपी की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट की एक एपी दे रखी है आपको, तो इसमें जो इसकी फर्स्ट टर्म है वो दे रखी है आपको, इसकी सेकंड टर्म मिस कर दी और इसकी लास्ट टर्म दे रखी है, मतलब एल दे रखा है। और मैं एक और चीज बोल सकता हूँ इसको, क्या, ए एन। तो पहले मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। बात करते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दे रखा है, आपको ए की वैल्यू दे रखी है, मतलब फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू आपको दे रखी है 2, निकाल ली मैंने। आपको यहाँ पे क्या है, अगर ये फर्स्ट टर्म है तो ये सेकंड हो गया, मतलब ये A1 है तो ये A2 हो गया। अगर ये A1 है तो ये आपका क्या हो गया, A2 हो गया। तो आपको A2 फाइंड करना है। क्या करना है, फाइंड। जो चीज फाइंड करनी है उसको भी लिख लेते हैं। और आपको ये कितने दे रखा, अगर ये A1 है A2 है तो आपको ये A3 दे रखा है। क्या दे रखा है आपको, ये A3 दे रखा है। A3 आपको कितना दे रखा है 26, मतलब 26। अब जब हम इसको लिख देते हैं तो इसके आगे के स्टेप्स क्या होंगे, आपको ए की वैल्यू दे रखी है पर आपको डी की वैल्यू नहीं दी, तो आपको डी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो फाइंड करने के लिए आप जो आपको गिवन दे रखा है, आप ए का कुछ नहीं कर सकते, ए का तो ए रहेगा, पर आप A3 का कुछ कर सकते हैं। A3 की वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ, क्या लिखूंगा, A3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 26। इस A3 को मैं क्या ले सकता हूँ, इस A3 को मैं ले सकता हूँ A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 26। अब मैं देखता हूँ मेरे पास ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू नहीं है, निकाल देंगे। ए की वैल्यू आपको 2 फाइंड, अपने ए की वैल्यू 2 पट कर, ए की वैल्यू 2 पुट कर दो, कर दी। 2D इज इक्वल्स टू 26, प्लस का 2 है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 26 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2D इज इक्वल्स टू 24 हो गया। आप देख सकते हैं आपका ये 2 जो है डी के साथ मल्टीप्लाई में जाके किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। तो आपकी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। आपकी डी की वैल्यू 12 आ गई और ए की वैल्यू तो आपको ऊपर दे रखी थी कितनी, 2। अब आपको फाइंड क्या करवा रहा है, A2 फाइंड करवा रहा है। A2 फाइंड करने के लिए सिंपल सा है, क्या करेंगे, यहाँ पे A2 लिखा है तो मैं क्या कर दूंगा A प्लस डी। सेकेंड टर्म लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू आपकी होगी 2 और डी 2, तो आपकी A2 टर्म कितनी, क्लियर है। आप ये बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे देखिए आपको फर्स्ट टर्म दे रखी थी और लास्ट टर्म दे रखी थी। इस वाले में एपी में आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है, और ऐसे ही आप देखेंगे तो ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए। इसमें भी आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है और लास्ट टर्म दे रखी है, और आपको बीच की 2 मिसिंग टर्म फाइंड करवा रहा है, मतलब आपसे A2 और A3 फाइंड करवा रहा है, A2 देन A3 फाइंड करवा रहा है। तो ये दोनों सेम सेम हो गए ना। फर्स्ट पार्ट हमने क्या करा, इसमें A2 फाइंड करा रहा था, इसमें A3 और फाइंड करके दे देंगे, तो दोनों आपके सेम हो गए। तो मैंने फर्स्ट कराया था, थर्ड खुद से करेंगे। नंबर 3 का सेकंड पार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। पहले आप इसको उतार लीजिए फर्स्ट पार्ट को। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को हम देख रहे हैं। सेकंड पार्ट में हमारे एटम, हमारा ए की वैल्यू मिसिंग है, नहीं निकाल सकते। ये आपकी A1 है, ये आपका कितना होगा A2, ये आपका A3 हो गया और ये आपका A4 हो गया। आप देख सकते हैं A1 मिसिंग है, नहीं है, A2 मेरे पास है। जो मेरे पास गिवन है मैं लिख लेता हूँ, A2 मेरे पास गिवन है। A2 की वैल्यू कितनी है 30, मैंने लिख लिया, ठीक है। अब आपके पास A3 है, नहीं है, फाइंड करना है हमें। A4 है, लिखते हैं कितना है A4, A4 आपके पास कितना है 3 है, कितना है 3 है।
और आपको फाइंड क्या करना था, A1 और A3 फाइंड करना है। आपको A1 जो है फाइंड करना है और आपको A3 वो भी फाइंड करना है। जो मेरे पास गिवन है मैं उससे काम लेता हूँ। A2 और A4 मेरे पास गिवन है, तो मैं A2 को मैं इज इक्वल्स टू 13 मैंने यहाँ लिख दिया। तो A2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस D इज इक्वल्स टू 13 बोल देंगे, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। देन मैं A4 को यहाँ लिख सकता हूँ कितना, A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 3। मैं इसको सेकंड इक्वेशन लिख सकता हूँ। आपके पास फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई। आप क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, मतलब ये हो गया सेकंड ऊपर फर्स्ट नीचे। सेकंड इक्वेशन आपकी क्या है, A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 3। फर्स्ट इक्वेशन नीचे आ जाएगी, A प्लस डी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 13, माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए आपस में। कितना हो गया, 3D में से D गया कितना हो जाएगा 2D इज इक्वल्स टू, माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। 3 में से 13 गया रहा है ना, तो माइनस का 10 हो जाएगा। आप देखेंगे फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा, D इज इक्वल्स टू माइनस 10/2, मतलब कितना हो गया 5, वो भी माइनस का आएगा। तो आपकी D की वैल्यू कितनी हो गई, D की वैल्यू आपकी माइनस की 5 हो गई। जब D की वैल्यू आपकी माइनस की 5 हो गई है, हो गई। अब इस D की वैल्यू आप क्या करेंगे, इस D की वैल्यू को किसी भी फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में किसी एक में पुट कर दीजिए। मैं फर्स्ट में पुट करता हूँ, तो मैं लिखूंगा पुटिंग D इज इक्वल्स टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, तो लिखेंगे A प्लस D की वैल्यू कितनी है, -5 है, लिख दूंगा D की वैल्यू -5 है, लिख दिया मैंने। इज इक्वल्स टू कितना है 13 हो जाएगा। A इज इक्वल्स टू माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का, कितना देगा आपको, प्लस करो 18 हो जाएगा। A इज इक्वल्स टू कितना आ गया 18, और D की वैल्यू यहाँ से आ गई कितनी -5। फाइंड क्या करवा रहा था, फाइंड हमें करवा रहा था आपका A1 और A3। तो A1 तो वही हो जाएगा जो आपकी A की वैल्यू है, वही आपका A1 है, मतलब वही आपका A की वैल्यू हो जाएगी। तो आपका A की वैल्यू आपकी 18 हो गई। अब आपको फाइंड करवा रहे कितना, A3 आप फाइंड कर दोगे, क्या बोलूंगा मैं, A प्लस 2D, जो कि में हो जाएगा A की वैल्यू कितने 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी जाएगी -5। सॉल्व आउट कर दो, A की वैल्यू 18 हो गई, प्लस में 2 5 10 कितने का आएगा, वो भी माइनस का आएगा, दोनों को माइनस कर दो, डायरेक्ट माइनस ही लिख देते ना, प्लस माइनस माइनस दे देगा, कितना हो जाएगा आपको, हो जाएगा 8। आप देख सकते हैं आपकी A3 की वैल्यू कितनी हो गई 8। ये आपका सॉल्व हो गया। आपसे जो जो पूछ रहा था हमने फाइंड कर दिया। A1 फाइंड करवा रहा था, A1 हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया, और हमसे क्या फाइंड करवा रहा था A3, वो भी हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया। क्लियर है, ये क्वेश्चन समझ में आया, इसको उतार लीजिए। उससे आपको क्या A3 की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए और क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 को देख के आपको लग नहीं रहा ये दोनों सेम सेम है। जिस प्रोसेस से, जिस तरीके से मैंने सेकंड करा है उसी तरीके से आपका 5th भी होगा। इसमें फर्स्ट टर्म मिस कर रखी थी, इसमें मिस कर रखी है, उसके बाद आपको सेकंड टर्म दे रखी है, इसमें भी दोनों में सेम सेम हो गया। बाकी की टर्म्स, बाकी की बीच की टर्म्स मिसिंग कर दी, इसने मिस कर दी यहाँ पे भी, इसने लास्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है सेम टू सेम है। सेकंड मैंने कर दिया, 5th आप खुद से करेंगे। पहले आप इसको उतार लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे।